लाहौर में फजाई आलूदगी के डेरे। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय शहर नई दिल्ली पहले नंबर पर। धुंध के बायस लाहौर, मुल्तान, मोटरवे, M3, फैजपुर से दरखाना तक बंद। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा लिए तुमने। दुश्मन ने नापाक अजाइम राख, जवानों ने दहशतगर्दों के इरादों को खाक में मिला दिया। मियांवाली एयरबेस पर हमला करने वाले तमाम 9 तखरीबकार जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक कॉम्बिंग और क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। हमले के बाद मुमकिना खतरे के खात्मे के लिए ऑपरेशन शुरू, जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। कार्रवाई में पाक फजाइया के मुतहरिक ऑपरेशनल असासों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। सिर्फ 3 नाकाबिल इस्तेमाल और गैर ऑपरेशनल तैयारों को मामूली नुकसान पहुंचा। एयर चीफ का मियांवाली बेस का दौरा। दरअंदाजी नाकाम बनाने पर एहलकारों की बहादुरी को सराहा। वतन पर जान निछावर करने वाले एहलकारों के आज़म की भी तारीफ। कहा, पाक फजाइया कौम को लाहक किसी भी खतरे से निपटने के लिए पुरअज़्म है। सियासी जमात से जुड़े ट्रोल्स की गवादर में शहीद जवानों की बेहुरमती और हर्जा सराई। भारत के साथ पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में पेश बैरून मुल्क बैठे कराए के ट्रोल्स का इंतहाई मज़मूम अंदाज में एयरबेस पर हमले पर जश्न। कहा, 9 मई तो हमला नहीं था, असल हमला तो इसे कहते हैं। साबित हो गया कि इन ट्रोल्स को शोहदा, उनकी फैमिलीज की हुर्मत और तकद्दुस का कोई एहसास नहीं। पाकिस्तान ने गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल शुरू किया हुआ है। दहशतगर्दी के इन हालिया वाक़यात में इन अनासर की मौजूदगी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 8 फरवरी को इंतखाबात पर तमाम फरीकैन मुत्तफिक हैं। सुप्रीम कोर्ट का 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने फैसला तहरीर किया। लिखा, अवाम का हक है कि इंतखाबात हों। अदालत को इलेक्शन यकीनी बनाने का एजाज़ हासिल हुआ। माजी करीब में इन्हीं सदर मुमलिकत ने असम्बली उस वक्त तहलील की जब वज़ीर आज़म अदम एतमाद का सामना कर रहे थे। आइन वाज़ेह है, अदम एतमाद की सूरत में असम्बली तहलील नहीं हो सकती। जस्टिस मसर आलम ने करार दिया कि गैर आइनी इक़दामात पर आर्टिकल 6 भी लग सकता है। वक्त आ गया है कि तमाम इदारे समझदारी का मुजाहरा करें। 90 दिन में इंतखाबात के लिए दायर दरख्वास्तें निपटा दी। फवाद चौधरी को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी कानूनी इस्तेहकाम न दे सकी। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा को इस्लामाबाद से धर लिया गया। एहलिया हिबा चौधरी की तस्दीक। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा पर रैली निकालने और सड़कें ब्लॉक करने का इल्जाम था। थाना आपारा में दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल। पोलिंग का अमल शुरू। 3 यूसी चेयरमैन, 2 वाइस चेयरमैन और 4 वार्ड्स की नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब सदर टाउन की यूसी 13 और डिप्टी मेयर गुडाब टाउन की यूसी 7 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ज़िमनी इलेक्शन में 2,06,686 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। खालिद मकबूल सिद्दीकी का पैगाम। कराची में खिताब करते हुए कहा कि 15 सालों में जिन्होंने कराची का ये हाल किया, उनका दिमाग ठीक ना किया तो कुछ ठीक नहीं होगा। जागीरदाराना जमहूरियत को जब तक जमहूरियत कहा जाता रहेगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। पाकिस्तान को उसकी मंजिल की जानिब पहुंचाना है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, शंघाई और लंदन को एक दिन भी मेयर के बगैर नहीं चलाया जा सकता। हमारे दौर में कराची का दुनिया के तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता था। आने वाला वक्त MQM का है। गैर कानूनी मुकीम तारकिन वतन की पकड़ धकड़। तोरखम बॉर्डर पर भी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद मौजूद। नादरा का हंगामी बुनियादों पर खैबर पख्तूनख्वा में खदमात का आगाज। कोयटा और चमन बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में ट्रांसिट कैंप्स कायम। गुज़िश्ता रोज 12,540 अफराद वतन वापस चले गए। अब तक 1,75,000 से जायद अफगान बाशिंदे वापस जा चुके।